प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे जो हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है कि प्रकृति परीक्षण करना है। और प्रकृति परीक्षण करके हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, क्या चिकित्सा देना है प्रकृति के हिसाब से। मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती है, मूल प्रकृति वही रहती है, लेकिन विकृति होते रहता है। विकृति कभी ठीक होता है, कभी बिगड़ता है, फिर ये होता है। तो हम लोग ना इसी पे आज बात करने के लिए आए हैं, आयुर्वेदीय प्रकृति परीक्षण। और ये यूनिक एक फंडामेंटल ये हमारा प्रिंसिपल है, जिससे हम लोग मौलिक सिद्धांत है। तो इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। मैं अभी आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ। आप लोग जो बात करना चाहते हैं वो लोग बात जरूर कर सकते हैं। प्रकृति एनालिसिस जब भी हम लोग करते हैं तो एक स्टैंडर्ड दिया गया है जो CSIR ने दिया है। तो उनके हिसाब से देखते हैं। पहले प्रकृति परीक्षण पे मैं थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी रोग समझने के लिए हम लोगों ने आयुर्वेद शास्त्र में दर्शन, स्पर्श और प्रश्न ऐसे त्रिविध परीक्षा बताई है। उसके बाद में अष्टविध परीक्षा बताई है कि नाड़ी, मूत्र, मल, जीभ, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति, इसको हम परीक्षा करते हैं तो अष्टविध परीक्षा होती है। उसी तरह से दशविध परीक्षा होती है। दुष्य, देश, बल, काल, अनल, प्रकृति, वय, सत्व, असात्म्य और आहार। आहार कितना लेते हैं पेशेंट। तो इसमें प्रकृति जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य रक्षण के लिए, रोग निवारण के लिए, आयुर्वेद के प्रमुख उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए। रोगों का सर्वांगीण जो जानकारी है, मतलब ओवरऑल उसका पूरा जानकारी लेना, ये वैद्य को भी जरूरी है और रोगी को भी जरूरी है। आयुर्वेद में छोटे बड़े जितने भी लक्षण होते हैं या विकारों के लिए वो विचार करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ कुछ ऐसी व्याधि होती है जो समझने में बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती हैं, कष्ट साध्य व्याधियां होती हैं, शस्त्र साध्य व्याधियां होती है या असाध्य होती हैं। तो विस्तार से हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। उसको समझने के लिए ये सारा पैरामीटर्स बताया है। त्रिविध परीक्षा में दर्शन, स्पर्श और प्रश्न बताया है। अष्टविध परीक्षा में नाड़ी, मूत्र, मल, जीव, शब्द, स्पर्श, दीर्घ, आकृति। और दशविध परीक्षा में दुष्य, देश, बल, काल, अनल, प्रकृति, वय, सत्व, सात्म्य, आहार, ऐसे 10 बताए हैं। छोटे छोटे प्रश्न हम लोग पूछते हैं। तो प्रकृति परीक्षण हमें प्रश्न छोटे मोटे पूछने से हमें प्रकृति नहीं समझ आता है। जैसे कि हम पूछेंगे कि क्या आपका सिर दुख रहा है, क्या कल आपको बुखार आया था, क्या कभी थकावट आ रहा था, क्या। तो हम लोग मतलब ये तो हम सिम्टम्स पूछ रहे हैं, लेकिन प्रकृति परीक्षण करने के लिए सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। और एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। तो हम लोग जब भी ये प्रकृति परीक्षण करते हैं तो हमें पहले तो रोगी का जो भी सिम्टम्स लेके आए उस हिसाब से दोष, धातु, मल ये जानना बहुत जरूरी है। द्रव्यों का रस, वीर्य, विपाक जानना बहुत जरूरी है। और जैसा जरूरत पड़ता है वैसे ही डॉक्टर को और रोगी को हमें फिर प्रश्न पूछने से हमें बहुत से पता चलता है। पेशेंट भी डॉक्टर से पूछता है कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरा है कि कभी कभी आधिदैविक कुछ कष्ट होता है, बाहर का बाधा होता है, पूर्व जन्म का कर्म का विपाक होता है। ये सब हमें ढूंढना पड़ता है। चिकित्सा जो भी है वो करने के पहले कारण हम लोग देखते हैं, हेतु देखते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग उसके हिसाब से बहुत सारा आगे काम करते हैं। एक मिनट रुक। तो उसके बाद में हम लोग फिर क्या करते हैं कि हेतु ढूंढते हैं। दूसरा है कि अगर वो कारण ढूंढने में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम ये देखते हैं कि जब उसका बीज धारणा हुआ, मतलब शुक्र शोणित संयोग से गर्भ उत्पत्ति हुई, तो उस टाइम उसकी प्रकृति क्या बनी। जब मनुष्य शरीर जन्म हुआ तो प्रकृति, तो प्रकृति परीक्षण करना आयुर्वेद, आयुर्वेद और आयुर्वेद में ही किया जाता है प्रकृति परीक्षण। क्योंकि जितने भी आयुर्वेद के बड़े बड़े उपासक लोग हैं, बड़े बड़े वैद्य लोग हैं, वो लोग प्रकृति परीक्षण का व्यवहार में उपयोग करते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आजकल का मॉडर्न जमाना है, उतना टाइम भी नहीं रहता लोगों का।
लेकिन ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि प्रकृति जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम तासीर बोलते हैं उर्दू भाषा में। तासीर मतलब कुछ लोग गर्म होते, प्रकृति जो होती है पित्त प्रकृति होती है, उनको गर्म दवाइयां नहीं सूट करती है। अगर आपने उनको त्रिकटु दे दिया तो उनको रैशेस आ जाएंगे। कुछ लोग कफ प्रकृति को, उनको थोड़ा भी नींबू पानी भी दे दिया तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग वात प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रकृति जानना बहुत जरूरी होता है। और रोगी का परीक्षा जब हम करते हैं, प्रकृति परीक्षण करने के लिए, तो हमें पूरी तरह से हमें जानकारी होनी चाहिए। रोगी खुद के बारे में या रोग के बारे में इतिहास कभी कभी ज्यादा बताता है, कभी छोटा बताता है। इतिहास तो कम बताएगा लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा सुनाएगा कि मैं ये हॉस्पिटल गया, वो हॉस्पिटल गया, यहाँ गया, वहां गया, इतना पैसा खर्चा हुआ, ये डॉक्टर ने ऐसे गया। दूसरे गॉसिप टाइप बातें बताता है, लेकिन बीमारी के बारे में और बीमारी का इतिहास वो बता नहीं पाता है। बता नहीं पाता है, वो बताना नहीं चाहता है। ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी छुपा के रखता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको शुक्र शय का है, तो वो पूछेंगे कि आपने हस्त मैथुन का है क्या इतिहास? बोले यार नहीं नहीं, हमको नहीं है। हम तो सब कुछ खाना पीना अच्छा करते हैं, तब भी हमको कुछ ना कुछ बीमारी है। तो बहुत सारी चीजें छुपा लेते हैं। तो हमें प्रकृति परीक्षण समझ नहीं आएगा, हमें व्याधि समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग, और हमारे ग्रंथों में बोला है, आड्यो रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वान अपि। रोगी ज्ञापक होना चाहिए, सत्ववान होना चाहिए, और जो भी चीज है वो हमें बताने वाला होना चाहिए, और भिषक वैश्य भी होना चाहिए, आड्य भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उसके ही केस टेकिंग करने के पहले प्रकृति परीक्षण करते हैं, बेस होता है। अष्टांग हृदय चरक संहिता सुश्रुत संहिता में प्रकृति परीक्षण, यह शब्द से आधार रखने के लिए कुछ ना कुछ बताया है। वात प्रकृति क्या होता है, पित्त प्रकृति क्या होता है, कफ प्रकृति क्या होता है, द्वंद्वज प्रकृति क्या होता है, सम प्रकृति क्या होता है। कुछ ना कुछ उसका रेलिवेंस है, इसलिए बताया गया है। और ग्रंथ में काल को, देश को, और समाज को देखकर हर चीज बताया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में अभी अफगानिस्तान प्रदेश है, एक मिनट रुक जाइए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो अफगानिस्तान के प्रदेश में हमारे अष्टांग हृदयकार श्री वाग्भटाचार्य जी होके गए हैं, ऐसा शास्त्र में सम्मत बताया गया है। मतलब वहां पे कांधार देश जो था, वहां पे हमारे वाग्भट जी थे, वाग्भट मुनि थे। और वहां पे आज जो हमें अफगानिस्तान दिख रहा है उसको कांधार बोलते हैं। और ऐसा रिसर्च होके पता चला है कि वहां पे कुषाण राजाओं का राज्य था। तो और वो पूरा पर्वत का इलाका था, हिमालय का। आज हम लोग हिमालय केवल जम्मू कश्मीर को मानते हैं, लेकिन वो भी हिंदू कुश पर्वत था। वहां पे वाग्भटाचार्य जी हो गए। तो उन्होंने ये पता चला है, उन्होंने अपना पूरा दृष्टिकोण देखा, पूरा सब जगह भ्रमण किया। तो उन्होंने बोला कि जो लोग गोरे होते हैं, जो लोग थोड़ा धीरे धीरे सोचते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन उनकी जो दृढ़ निश्चय वो स्ट्रांग होता है, वो कफ प्रकृति के होते हैं। और जो दक्षिण भाषा भारतीय लोग जो रहते हैं, मध्य देशीय, जैसे साउथ इंडिया के जो लोग रहते हैं, वो काले रंग के होते हैं। उनको खुजली और ये सब होता है, और उनको ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, तो वो वात प्रकृति के होते हैं। ज्यादातर, सब नहीं लेकिन ज्यादातर जो काले रंग के द्रविड़ लोग जो रहते हैं, वो वात प्रकृति के होते हैं। और जो पर्वतों के साइड में रहते हैं वो थोड़े स्ट्रांग रहते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो कफ प्रकृति के रहते हैं। और जो मध्य भारत के हैं, मध्य भारत जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, यहाँ पे उग्र लोग रहते हैं थोड़ा, तो पित्त प्रकृति के रहते हैं। अब इस ये तो एक एक तो ये सर्व सामान्य विशेष रूप से नहीं बता रहे हैं। तो उस हिसाब से शरीर का वर्णन करते समय ये बताते हैं कि स्वभाव, अग्नि का बल, पचन शक्ति, इससे हमें प्राकृत स्वरूप का पता चलता है। और प्रकृति के हिसाब से उसको कौन सी बीमारियां होंगी, कौन सी बीमारियां नहीं होंगी, ये हमें थोड़ा आइडिया आता है। और दूसरा है कि अगर कोई व्याधि हो गया तो उसको कौन किस तरह की दवाइयां हम देंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये दवाइयां सूट करेंगे, ये दवाइयां नहीं सूट करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। तो ये हमें प्रकृति से पता चलता है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? अष्टांग हृदयकार श्री वाग्भटाचार्य जी ने क्या बताया कि शुक्र और आर्तव, इसका संयोग होता है तो गर्भ बनता है। उसी तरह से गर्भिणी का भोजन क्या है, प्रेग्नेंट लेडी क्या खाना खा रही है,
उस टाइम पे उन्होंने क्या आहार और विहार किया, उनका गर्भाशय कैसा है, उनका ऋतु काल कैसा आ रहा है, ये सब का ध्यान रख के, मतलब उसके हिसाब से, दोषों के हिसाब से प्रकृति डिसाइड होता है, और हम नहीं करते, वो नेचर करता है। अष्टांग हृदय में अध्याय तीसरा जो है शारीर स्थान का, उसमें 83 नंबर का श्लोक है। उस तरह से उन्होंने बताया है अष्टांग हृदयकार ने, जो वाग्भट्टाचार्य जी जो अफगानिस्तान में थे, उन्होंने बताया कि वात पित्त कफ, ये तीन प्रकृति मेन है। फिर वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, यह द्वंद्वज प्रकृति है। और सम प्रकृति, ऐसे 7 प्रकृति बताया है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय में शुक्र आर्तव का जब संयोग होता है, मतलब शुक्र मतलब मनुष्य का, पुरुष का जो वेद में शुक्र होता है वो, और स्त्री का जो आर्तव होता है, आर्तव मतलब ओवा। यहाँ पे हमें पूरा आर्तव का मतलब ये नहीं है कि उसका जो ब्लड आ रहा है वो नहीं, वो स्पर्म और ओवा से, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है गर्भ। यही शुक्र और आर्तव बताया है। तो संयोग काल में हीन, मध्य और उत्तम, ऐसे 3 प्रकृति रहती है। वो गर्भ धारणा के टाइम पे होती है, ऐसा भी बताया गया है। सम प्रकृति और कफ प्रकृति उत्तम प्रकृति बताइए, पित्त प्रकृति मध्यम बताइए, वात प्रकृति हीन प्रकृति बताइए। क्योंकि वात प्रकृति वाले लोगों को ज्यादा बीमारियां होती हैं, पित्त प्रकृति वालों को मीडियम होती है, और कफ प्रकृति वालों का इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है। अन्य ग्रंथकारों का भी ऐसा ही मत है। कुछ लोगों ने सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस स्वरूप का प्रकृति भी बताया है। सात्विक, राजसिक, तामसिक ये मन पे इफेक्ट करता है। मतलब जो पित्त प्रकृति या सात्विक लोग हैं, और जो वात प्रकृति है वो राजस हैं, और तामस है वो कफ के हैं, ऐसा भी बोला जाता है। या मन की प्रकृति, मानस प्रकृतियां भी बताई हैं, डिटेल में चरकाचार्य जी ने बताई है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, मानस प्रकृति के बारे में। अष्टांग हृदयकार ने तो 7 प्रकार का प्रकृति बताया है। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, वात पित्तज, पित्त वातज, वात कफज, और सम प्रकृति। चरकाचार्य जी हैं वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वाग्भट जी तो बाद में आए, चरक मुनि थे वो पहले थे। उन्होंने वात प्रकृति ऐसे नहीं लिखा है, उन्होंने वात कलाकली अध्याय देखिए या कोई भी, उन्होंने वातला प्रकृति बोला है। पित्तला, ऐसे ल शब्द यूज किया है, वातला प्रकृति, पित्तला प्रकृति, श्लेष्मला प्रकृति, ऐसे बोला है। उनका भी यही चीज है, लेकिन उन्होंने शब्द त की जगह ल यूज किया है। और सत्व गुणी प्राणी जो रहता है, वो अभिमान नहीं करता है, वह जो है वो तपश्चर्या पे और सत्व बोलने पे और दुख सहन करने में उसकी क्षमता होती है। और वो लालच नहीं करता है, कंजूसी नहीं करता है, और वो दान करता है। ये सत्व गुणात्मक जो प्रकृति वाले लोग होते हैं। रजोगुणी जो रहते हैं उनको अहंकार होता है अपने पे, और वो मेहनती भी होते हैं, और उनको राग भी आता है, मतलब क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है, दुखी भी रहते हैं, ऐसे रहते हैं। और सुख दुख का उपभोग वो करते हैं, मतलब राजसिक प्रकृति वाले। तमोगुणी जो लोग रहते हैं उनको अज्ञान बहुत ज्यादा रहता है। उनको न दुख का ज्ञान सही होता है, न सुख का ज्ञान होता है, और उस तरह से वो व्यवहार करते हैं समाज में। तमोगुणात्मक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिहादी लोग जो हैं, उनको ऐसा तमोगुणात्मक लोग रहते हैं, उनको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। उनको सिखाया जाता है, संस्कार भी दिए, संस्कार अलग बात है, लेकिन उनके खुद ऐसा रहता है कि क्रुएल्टी बहुत ज्यादा रहती है। तामसिक लोग, उनको दूसरों को तकलीफ देने में बहुत अच्छा लगता है। रजगुण और तमोगुण से दूसरों को नीचा दिखाना है और खुद को श्रेष्ठ दिखाना है, ये रजोगुण और तमोगुण से होता है। सात्विक लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमेशा सबका भला चाहेंगे। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जो है वो दान करेंगे, शील करेंगे, शील अच्छा रहेगा उनका, दया करेंगे, सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, कृतज्ञता करेंगे, मित्रता करेंगे, पुण्य कारक काम करेंगे, और आयु को बढ़ाने के सब चीज अच्छे अच्छे काम करेंगे। राजसिक लोग धन को बढ़ाएंगे, और अपना वैभव बढ़े, अपना जो पैसा है उसको बढ़ाएंगे, और दूसरों को नीचा दिखाएंगे। और ज्यादातर मनुष्य जो है वो रजोगुणात्मक है, और जो ऋषि मुनि वगैरह जो हैं वो सत्व गुणात्मक है, उनका लेवल बहुत हाई रहता है। और तमोगुण जो है वो हर समय दुखी रहते हैं, वो दूसरों का नुकसान भी करते हैं, उसके बाद भी डिप्रेशन में रहते हैं, और वो उनके विचार भी जो रहते हैं वो निगेटिव बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसा मानसिक प्रकृति होती है। इसी तरह से धातु सारता भी आता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। व्यवहारिक प्रकृति परीक्षण पे भी बात करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए रहे, ये इंग्लिश में, जो जो लोगों को इंग्लिश में देखना है वो देख सकते हैं।
हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रकृति एनालिसिस करना है, उसका क्वेश्चनर एक प्रोटोकॉल बताया गया है। तो हमें पर्सन का इंफॉर्मेशन लेना है कि उसका पहला नाम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नाम क्या है। तो महाराष्ट्र जैसे जगह में पहले अपना नाम लिखते हैं, मिडिल में पिताजी का नाम लिखते हैं, लास्ट में सरनेम लिखते हैं, ऐसे यहाँ परंपरा है। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं, जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि अब फर्स्ट नेम अपना नाम लिखना है, फिर माता जी का नाम लिखना है, फिर पिताजी का नाम लिखना है, फिर सरनेम लिखना है। ऐसे उन्होंने एक नया संशोधन किया है। तो वो ठीक है। तो फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, मिडिल नेम में पिताजी का लिखना है, और लास्ट नेम में सरनेम लिखना है। फिर जेंडर लिखना है, मेल है कि फीमेल है। फिर परमानेंट एड्रेस लिखना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कोड नंबर। एज लिखना है, डेट लिखना है। इंटरव्यूअर्स नेम, जिसका हम प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं उसका नाम। फिर पूछेंगे उनको कि आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द जेनेटिक एनालिसिस इन आयुर्जेनोमिक्स प्रोजेक्ट, मतलब प्रकृति को आयुर्जेनोमिक्स, जीन से रिलेटेड है, इसलिए आयुर्जेनोमिक्स प्रोजेक्ट में एनालिसिस करने के लिए आप विलिंग है कि नहीं है। और वो हाँ बोलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में वेट देखते हैं उनका, फिर उनका हाइट देखते हैं, फिर उनका बॉडी फ्रेम देखते हैं कि वो कैसे हैं, स्थूल हैं कि कृश हैं, ये हम लोग देखते हैं। अब इसका क्या रेलिवेंस है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा वाइड है तो कफ प्रकृति का, मीडियम है तो पित्त प्रकृति, और नैरो है बहुत ज्यादा तो ये वात प्रकृति है। बॉडी बिल्ड कैसा है उनका, मतलब वो पूरा जो शरीर की रचना है वो कैसी है, तो वो देखते हैं। तो आप लोग को कुछ बोलना है तो इसमें बोल सकते हैं। और हाइट भी देखते हैं, हाइट के हिसाब से देखें तो हाइट कैसी है। तो अगर किसी की हाइट बहुत ज्यादा है तो वो वात प्रकृति है, या हाइट बहुत कम है वो वात प्रकृति है। मध्यम है तो पित्त प्रकृति है, और नॉर्मल हाइट है तो कफ प्रकृति है। उसी तरह से उसका हम लोग बॉडी बिल्ड देखते हैं, बल्की है कि कैसा है। तो वीकली डेवलप्ड है, मॉडरेटली डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। वीकली डेवलप्ड है तो वात प्रकृति, मॉडरेटली डेवलप्ड है तो पित्त प्रकृति, वेल डेवलप्ड है तो कफ प्रकृति। उसी तरह से मस्कुलेचर देखते हैं, थिन मस्कुलेचर है तो वात प्रकृति। वात प्रकृति का इंसान बहुत पतला होगा। सॉफ्ट और लूजली नीटेड मस्कुलेचर, ये पित्त प्रकृति है। और स्मूथ एंड फर्मली नीटेड मस्कुलेचर है तो वो कफ प्रकृति है, नेचुरल है। ये जिम में जाके नहीं हुआ है, वो नेचुरल उसकी ऐसी बॉडी है। फिर उसके बाद में फोर हेड का लेंथ कैसा है, स्मॉल है तो वात प्रकृति है, मीडियम है तो पित्त प्रकृति है, बहुत लार्ज है तो वो कफ प्रकृति है। हर चीज में जो चीज बड़ा है वो वो कफ है, सॉरी। और अगर जो भी चीज छोटा है वो वात प्रकृति। ठीक है। नेल्स का टेक्सचर देखते हैं, नेल्स कैसे हैं, तो स्मूथ है, रफ है, सॉफ्ट है और रफ है। रफ है बहुत ज्यादा, रुक्षता बहुत बड़ी है तो वात प्रकृति। सॉफ्ट है तो पित्त प्रकृति। स्मूथ है तो स्निग्धता बहुत ज्यादा है, कफ प्रकृति। नेल्स का कलर कैसा है, रेडिश पेल पिंक, पिंक है तो वात प्रकृति, पेल है तो पित्त प्रकृति, रेडिश है, अच्छा अच्छा नाखून दिख रहा है तो कफ प्रकृति है। फिर फिंगर का नेल साइज देखते हैं। तो जो और वो भी ये देखते हैं कि नाखून जो है वो नाखून में क्रैक्स पड़ रहे हैं क्या। अगर और त्वचा भी देखते हैं, स्किन देखते हैं, स्किन का आगे का पॉइंट आएगा। नख देखते हैं, अगर वो ब्लैकिश हो रहा है बहुत ज्यादा तो कोई ना कोई विकृति आ रहा है, क्रैक्स पड़ रहे हैं तो वो वात प्रकृति है, रुक्षता बहुत ज्यादा है। अगर स्निग्धता है, स्निग्ध नाखून है और मीडियम है तो पित्त प्रकृति है। और कफ वाले जो रहते हैं उनका शरीर में बहुत ज्यादा अच्छा ये रहता है, तो वो अब वो नाखून कितना काट रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। वो तो आजकल के जमाने में नाखून से पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम दूसरा पैरामीटर भी देखते हैं। कुछ लोग नाखून दांत से खाते हैं तो हम नाखून से उतना नहीं पहचान पाते हैं कि उनका स्मॉल है कि लार्ज है ना। और कुछ विकृति होती है जैसे क्लबिंग ऑफ नेल्स, नेल्स आगे की तरफ से हो जाते हैं, वो क्लबिंग होता है। उसमें साइनोसिस जैसे कंडीशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने से वो बॉडी में कुछ विकृति हो जाती है तो वो पता चलता है। स्किन अपीयरेंस देखते हैं, स्किन कैसा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि त्वचा खरखरित है, क्रैक्ड है, रफ है, तो ये वात प्रकृति है। अगर त्वचा कोमल है, सॉफ्ट है, तो वह पित्त प्रकृति है। अति कोमल है त्वचा, पूरा बॉडी में कहीं पर भी टच करें तो सॉफ्ट लगता है तो कफ प्रकृति है। इस तरह से पिंपल्स, फ्रैकल्स, रिंकल्स ये सब देखा जाता है। मार्क्स कैसे हैं, मोल्स कैसे हैं। मोल्स बहुत ज्यादा है तो पित्त प्रकृति होगा, मार्क्स है तो पित्त प्रकृति होगा। स्किन का कलर कैसा है और कॉम्प्लेक्शन, फेयर विथ रेडिश टिंग,
फेयर विथ येलोइश टिंट, फेयर डार्क डस्की वाइट व्हीटिश, फेयर विथ पेल टिंट, फेयर विथ पिंक टिंट। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि स्किन का कलर कैसा है। कलर से मतलब उसका जो रूप है वो कैसा है कि अगर वो अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा तो पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। अगर उनका पित्त प्रकृति वाले लोग जो है ना, आपसे एक बार मिलेंगे ना तो आपके दिमाग में उनकी छाप छप हो जाएगी। तो वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं, उनका प्रभाव हमेशा रहता है। और जो वात प्रकृति वाले हैं वो क्या बोलते हैं, आधा बात बोलेंगे आधा कहीं और बात बोलेंगे। वो उनके आवाज भी देखेंगे तो कर्कश बहुत ज्यादा रहेगा, कर्कशता रहेगा। उनका मेमोरी भी शॉर्ट मेमोरी रहता है। वो लोग कोई भी काम जल्दी शुरू करते हैं लेकिन जल्दी खत्म भी कर देते हैं। अस्थिर माइंड रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है। ऐसे वात प्रकृति वाले रहते हैं। जैसे स्किन का नेचर देखेंगे तो ड्राई स्किन है तो वात प्रकृति, ऑयली है तो पित्त प्रकृति, नॉर्मल है तो कफ प्रकृति। और सीजन के हिसाब से भी क्या होता है वो देखते हैं। स्किन का टेक्सचर देखते हैं, थिक है थिन है। हेयर का टेक्सचर, अगर बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं और वो टूट रहे हैं या फिर क्रैक्ट हो रहे हैं, वो वात प्रकृति होगा। मीडियम है तो वो पित्त, और बहुत ज्यादा स्निग्ध है बाल तो वह कफ प्रकृति होगा। ऐसा हमें देखना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, और ग्रंथों में बोला है कि कम बाल रहे तो पित्त प्रकृति होता है, बाल सफेद जल्दी हो रहे हैं तो पित्त प्रकृति होता है। जिनके बाल बहुत ज्यादा काले रहते हैं हमेशा, होल एज पूरा उम्र तक अगर काले रहते हैं तो कफ प्रकृति होते हैं। और वात प्रकृति वालों के खरखरित रहेंगे और ड्राइनेस रहेगा, थोड़ा आधे काले थोड़ा ब्लैक ऐसे भी हो सकते हैं। फिर हम आप देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं तुम्हारा एक फूल। प्लीज म्यूट रखिए मैम। आप लोगों को कुछ बोलना है ऐसे टॉपिक पे तो आप बोल सकते हैं। तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? पल्लवी मैम, प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का। और प्रकृति में जैसा आप बता रहे हो सेम वैसे ही प्रकृति देखी जाती है। इसमें एक अष्टविध परीक्षा होती है, हमें वो करना चाहिए कि हमें उसको उसको देख के, उसको स्पर्श करके आप पेशेंट को देखें, उसका आप टंग देखें, उसका मल, उसका मूत्र आप उसका परीक्षण करें। उसके बाद फिर वात पित्त कफ देखें कि वात कैसा चल रहा है, पित्त कैसा चल रहा है, कफ कैसा चल रहा है, उसकी स्किन कैसी है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, उसको क्रोध कैसा आता है, उसके मन के विचार कैसे होते हैं, उसके हेयर का कलर कैसा होता है। तो ये तमाम चीजें देख के हम प्रकृति डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रकृति का मनुष्य है। जी सर। जी, अभी तो मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ। ये इंग्लिश में उतना मजा नहीं आ रहा जितना हमारा संस्कृत या हिंदी में समझ आता है। अभी मैं ये जी दे सर। रहा हूँ ये। हाँ, वो वाला भी दूंगा, पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगा, सभी को दूंगा। ग्रंथों में क्या बोला है वो हम थोड़ा बात करते हैं। बात प्रकृति के बारे में श्लोक दिया है बहुत बड़ा, उसमें मैं वो श्लोक नहीं बोलूंगा, हमें मेन मेन देखने हैं। तो बात प्रकृति के लोग जो होते हैं वो दुर्गुणी रहते हैं, दुर्गुण बहुत ज्यादा रहते हैं, उसमें बैड कैरेक्टर्स ज्यादा रहते हैं। उनके जो बाल हैं और अवयव हैं वो फूटे हुए रहते हैं, क्रैक्स रहते हैं बहुत ज्यादा। बाल जो है वो जल्दी झड़ते हैं उनको, और बालों ब्रिटल बाल रहते हैं, और वो मलिन रहते हैं। वात प्रकृति वालों को शीत पदार्थों से द्वेष होता है, उनका धैर्य कम होता है, उनमें पेशेंस नहीं होता है बात प्रकृति वालों में। उनका स्मरण शक्ति कम होता है, उनकी बुद्धि भी अल्प होती है, वो जल्दी चिढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। उनकी फ्रेंडशिप भी परमानेंट नहीं रहती है। वो आज आपसे दोस्ती करेंगे, बाद में आपकी बुराई करेंगे। उनकी परमानेंट नहीं रहती है। उनकी दृष्टि देखेंगे तो आंखें स्थिर नहीं रहती है, आंखें इधर उधर भटकता रहता है हर समय। उनकी गति रहती है, कृति रहती है, स्थिरता नहीं रहती उनमें। बात प्रकृति कैसे मतलब उनमें बहुत ज्यादा चल गुण बहुत ज्यादा रहते हैं। एक जगह बैठेंगे तो भी हाथ हिलते रहेगा उनका, बात प्रकृति वालों का। वो लोग बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, इररिलेवेंट टॉकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। उनका पित्त बहुत कम रहता है, उनका बल कम रहता है, उनका आयु भी कम रहता है, उनकी नींद भी कम रहती है। वो मतलब नेचुरली कम सोते हैं। उसी तरह से उनकी आवाज जो रहती है ना वो कौए के बोलने की जैसी होती है, कर्कश रहती है, कर्कशता। और आप लोगों ने एक मूवी देखी थी वो कौवा बिरयानी, कुछ याद है? रन मूवी आया था, ये अभिषेक बच्चन का, उसमें कौवा बिरयानी एक इंसान खाता है। तो वो जी वैसा, सर। शशि मैम याद है आपको? हाँ जी सर, वो विजय नाम है उनका, हाँ जो एक्टर ने प्ले किया था, वो मेरे बॉस के पेशेंट हैं, इसलिए मुझे पता है। हाँ, तो वो कैसे पतले से लुकड़े सुकड़े से
और वो हर समय कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। तो सर पर वाकई बहुत अच्छा सीन है, बहुत हंसी आती है। हाँ, वो बात प्रकृति वाले लोग रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। उनमें स्मरण शक्ति भी नहीं रहती, धैर्य भी नहीं रहता। वो पूरा वो कौवा बिरयानी को याद करेंगे ना तो आप बात प्रकृति समझ जाएंगे। वो बात प्रकृति होते हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। उनका आवाज जो रहता है वो भी कैसा तो कर्कश रहता है। अब वो जब बोलते हैं ना तो इरिटेट होता है ऐसे। और उस वो नास्तिक होते हैं। वो बार बार खाते हैं, दिन भर खाते हैं, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। और वो बहुत विलास और गाना वाना गाना सुनना, हंसना, शिकार करना, ये सब उनको बहुत रहता है। और उनको मीठा पसंद रहता है। मधुर, अम्ल और लवण उनको पसंद रहता है, साथ में रहता है। और वो बहुत क्रूश होते हैं, बहुत पतले होते हैं। उनको आप भले कितना भी खिला दीजिए, कितना भी ब्रहणीय द्रव्य दीजिए, उनको हलवा पूड़ी सब कुछ खिला दीजिए, लेकिन वो पतले के पतले ही रहेंगे पूरे लाइफ। दूसरा है कि वो जब चलते हैं तो उनके जॉइंट्स में से कट कट आवाज आती है हमेशा। और वो जितेंद्रिय नहीं रहते, बलवान नहीं रहते हैं, और सभ्य भी नहीं रहते हैं। और लड़कियों को वो पसंद नहीं होते। लड़कियां उनको पसंद नहीं करती है क्योंकि उनमें कुछ वो नहीं रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहता है। ये ग्रंथों में बोला है। और उनको बच्चे भी ज्यादा नहीं होते हैं। उनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहती है, आंखें ड्राई रहती हैं, आंखें मलिन रहती हैं। और वो लोग जैसे मेंढक होता है ना, उस तरह से इधर उधर चलते रहते हैं। उनको किसी पे विश्वास नहीं होता है। और वो सपने में सपने देखते हैं तो वो सपना देखते हैं कि वो पेड़ पे चढ़ गए हैं, वो पर्वतों पे चढ़ गए हैं, और वो आकाश में उड़ रहे हैं। और वो लोग कैसे रहते हैं कि मतलब बात प्रकृति प्योर बात रहा, तो वो चोरी भी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो धोखा दे सकते हैं। और वो हलकट होते हैं, मतलब उनकी बातों में कोई दम नहीं होता। और उसका ये जो प्रकृति वाले लोग हैं ना, इसकी तुलना प्राणियों से की गई है। तो जिस तरह से कुत्ता होता है, डॉग, उस तरह का स्वभाव वाले होते हैं। कुत्ता कैसे हाँफते रहता है हर समय, तो वो कुत्ते जैसे होते हैं। या जो सियार होता है उसकी तरह होते हैं, ऊंट की तरह होते हैं, गीदड़ की तरह होते हैं, या चूहे की तरह होते हैं। चूहा कैसा रहता है, चूहा आता है और वो नुकसान पहुंचाएगा, और जैसे हम गए करेंगे तो भाग जाएगा, छुप जाएगा। या कौवा कैसा होता है, वो कौवे की आवाज की तरह, कौवा के पूरा देखिए वैसे बात प्रकृति होते हैं। चूहा कैसा होता है, डरपोक होता है। वैसे बात प्रकृति वाले भी डरपोक होते हैं बहुत ज्यादा। गीदड़ की तरह रहते हैं, ऊंट की तरह रहते हैं। और बहुत पतले रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं, ऐसे बात प्रकृति वाले होते हैं। पित्त प्रकृति वाला आप देखेंगे। आपको कुछ बोलना है क्या? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है शशि मैम, बात प्रकृति वाला कोई? हाँ सर, प्रकृति से तो मुझे याद रहता है, नमस्ते सर, हमारे कॉलेज में जब हम लोग फर्स्ट ईयर में करते थे ना, फर्स्ट प्रॉप में प्रकृति परीक्षण, तो फिर क्योंकि वहां के होते ही थे इस तरह के लक्षण कि, तो कई बार जो दुबले पतले लोग रहते थे या जिनसे इरिटेट रहते थे उनको प्रूव करने पर बैठ जाते थे कि तुम बात प्रकृति के हो। तो ये सब तो है। और कौवा बिरयानी के काफी लोग काफी पतले होते हैं, जैसे अगर हम यंग एज में देखें तो नसरुद्दीन साहब वगैरह की जो बॉडी दिखती थी उस हिसाब से लगता था बात प्रकृति। हालांकि क्लियर कट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीन पर कैरेक्टर वाइज अलग सा लुक आता है। बट जो मन का चंचल बोला जाता है, वात प्रकृति है, कहीं रुकेगा नहीं, रजस गुण उसमें बहुत ज्यादा होगा, तो ठहराव नहीं होगा। और जैसे आपने कहा ये सारी चीजें, बट जो भी पेशेंट मिलते हैं सर, उसमें ये रहता है कि कई बार कुछ लोग तो प्योर वातज वाले होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, या प्योर पित्तज वाले होते हैं, जैसे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनका रंग भी अधिकतर गोरा होता है, और उनकी जो पावर होती है, इंटेलिजेंसी जो होती है, मेधा शक्ति काफी अच्छी होती है पित्त प्रकृति वालों की। और कफ वाले बड़े डल से होते हैं। तो हमारे यहाँ सर एक था बैचमेंट, मैंने बाद में सुना था उसके बारे में, जब पीजी की तैयारी कर रहा था, दो दो तीन तीन दिन लगातार मतलब चेयर पर बैठे रह जाता था। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बैठ गए एक बार पढ़ने तो 10-12 घंटे लगातार एक सिटिंग में पढ़ रहे हैं। और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 35-40 मिनट पढ़े उसके बाद तुरंत उठ करके इधर उधर करेंगे। तो वहां से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे धीर धृति स्मृति वाला कंसेप्ट है, तो वहां से भी तीनों वात पित्त कफ अलग अलग डिफाइन हो जाता है। तो लोगों से तो मैं सर मिली हूँ, फोरम पर सामने नहीं बोल सकती कि बहुत सारे लोग के हैं, जानती हूँ जिनको वात पित्त कफ है, मतलब क्लियर कट डिफरेंशिएशन है। और कुछ लोग मिक्स वाले हैं। तो कफ प्रकृति वैसे तो बोली जाती है बड़ी अच्छी से, बट मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही आलसी नहीं होते कफ वाले। हाँ, रहते हैं, आलसी रहते हैं। तो जी उनके बारे सर। में भी हम बात करेंगे। मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरे क्लास में एक लड़का था, वो स्वस्थ वृत्त में एमडी कर रहा था। वो जैसे ही लाइब्रेरी में आता था तो कौवे की तरह बोलता था। मेरे क्लास की सारी लड़कियां बोलती थी कौवा बिरयानी आ गया।
एकदम वो बात प्रकृति, टिपिकल बात प्रकृति था। और वो उसके किसी से बनती नहीं थी, वो ऐसा ही था। मतलब सबसे बात करेगा, कैसे भी बात करेगा, और उसकी स्किन भी ड्राई, और जो बताए बात प्रकृति वैसे ही था वो। डरपोक भी था बहुत, सब ऐसे ही बात प्रकृति था। अब किसी और को कुछ बोलना है क्या इस टॉपिक पे? डॉक्टर मनीषा मैडम जी। हाँ, सोनिया मैम बोलिए आप। हाँ हाँ जी। जी, गुड इवनिंग सर। जी सर बोलिए। आज बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, मैं रात ही सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में कि सर को बोलेंगे। हम्म। तो आज आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। हमें भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी हमें परफॉर्मा फिलअप करना पड़ता है सर, ये प्रकृति परीक्षण का। जी। हेलो। एग्जाम्पल याद है आपको बात प्रकृति वाले? एग्जाम्पल तो सर सबकी प्रकृति हम जज करते ही है एक्चुअली। जब भी पेशेंट आता है तो हम कुछ सिम्टम पूछ के या कुछ देख के सिम्टम, साइन एंड सिम्टम तो हम डिसाइड कर ही लेते हैं जनरली उसकी जो डिजीज होती है। थोड़ा बहुत मिक्स जो भी सिम्टम आते हैं, कुछ तो प्रकृति होती है सर, और कुछ जैसे वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो सिम्टम भी तो मिक्स हो जाते हैं सर। हाँ, बराबर। हाँ जी सर, जैसे अब मुझे, मेरी कफज प्रकृति है आई थिंक मेरी, तो मिली जुली भी हो सकती है, लेकिन मेरे को आफ्टर डिलीवरी मेरे हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसे हुए कि मेरे एक फेस के एक साइड पे मोल्स होने शुरू हो गए। वो तो विकृति होने लगा ना, ये प्रकृति पित्त नहीं पित्त होती। पित्त इम्बैलेंस हो गया ना सर उसमें, जैसे आई जी। थिंक पित्त बढ़ गया, इस वजह से वो एक ही साइड पे 4-5 मोल, मतलब जैसे वन टाइम में नहीं हुए, जैसे धीरे 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 प्रोग्रेसिव होते गए। जी मैम। तो प्रकृति प्लस दोष दुष्य सब मिला के हमें देखना ही पड़ता है सर। बाकी हाँ। आप पढ़ाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से हाँ, देखेंगे। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, डीप में और हाँ पढ़ाऊंगा। जी सर। हाँ जी और ये सर। जो परफॉर्मा है ना, इसको हिंदी में लाऊंगा। अभी पित्त हाँ जी। प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो पित्त जो है वो अग्नि है, या अग्नि से उत्पन्न हुआ है। तेज महाभूत प्रधान पित्त प्रकृति होती है। तो इसके पुरुष जो रहते हैं ना, उनको बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है। कितना भी वो खाएंगे ना, उनका पच जाता है। डाइजेशन पावर बहुत ही अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। वो गोरे होते हैं। दूसरा, उनका शरीर आप जब भी टच करेंगे तो गर्मी ऐसा फील होगा। और उनके हाथ पैर और चेहरा लाल होगा। बहुत शूरवीर होते हैं, अभिमानी होते हैं। उनको ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में कुछ लड़कियां थी, पित्त प्रकृति की थी। तो उनका आप स्कूटी या एक्टिवा टच भी नहीं कर सकते। साफ सुथरे रहते हैं। और मतलब वो महत्वाकांक्षी बहुत रहते हैं, एम्बिशियस बहुत ज्यादा रहते हैं, इंटेलिजेंट भी रहते हैं। इनके बाल कभी कभी ब्राउनिश हो सकते हैं, अल्प हो सकते हैं। सभी के नहीं होंगे लेकिन ज्यादातर। इसी तरह से इनको परफ्यूम पसंद है, फूल पसंद है, चंदन आदि का लेप पसंद है, अच्छा ड्रेस पहनना पसंद है। पित्त प्रकृति राजसिक की तरफ जा रहे हैं। और ये दयालु भी रहते हैं। इनको ऐश्वर्य भी रहता है, साहसी भी रहते हैं। बुद्धि और बल बहुत अच्छा रहता है इनका। इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट लोग जो रहते हैं, वो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं। और ये किसी से दुश्मनी करते हैं तो उसको अच्छे से निभाते हैं। और ये बुद्धिमान भी रहते हैं। इनके संधिबंध और मांस शिथिल होते हैं। और ये थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। मतलब इनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। और इनके बाल सफेद जल्दी होते हैं, रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। और चेहरे पे इनको ये पिगमेंटेशन, एक्ने वगैरह जल्दी आता है। इनको मीठा पसंद होता है। इनको कषाय रसात्मक, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक पसंद होता है। ठंडा चीज खाना, आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है। अभी मैं गुजरात गया था ना, तो मुझे वहां पे कुछ लोग मिले जो अ, उनके बॉडी में इतना हीट है, पित्त प्रकृति है, कि उनको चिल्ड वाटर ही चाहिए, मतलब फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। और वो नहीं पियेंगे तो बॉडी में बर्निंग होने लगता है, यूरिन में भी बर्निंग होता है पूरे बॉडी में। और पसीना बहुत ज्यादा आता है। उनको ठंडा पानी ही चाहिए, मतलब हर समय चिल्ड वाटर ही पीते हैं। इतना बॉडी में हीट होता है। और उनको धूप से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। और इनको मल मूत्र खाना पीना बहुत ज्यादा होता है दूसरों की तुलना में। राग और ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है, जेलसी फील ज्यादा होती है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। और ये सपने में क्या देखते हैं, तो सूर्य और अग्नि को ज्यादा देखते हैं। और जो पलाश का वृक्ष है वो देखते हैं। फिर उसके बाद में तारा टूटना, ये सब ज्यादा देखते हैं। इनकी आंखें छोटे छोटे रहते हैं, चंचल रहते हैं, और पीले रंग के होते हैं थोड़ा। और इनको ना ठंडा चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आंखों में भी ठंडक लगाया, खीरा वगैरह लगाया तो इनको अच्छा लगता है।
और ये अगर मद्य पी लें, शराब पी लें, तो इनकी आंखें लाल हो जाएंगी। सूर्य की तरफ देखें तो आंखें लाल हो जाएंगी। और इनका आयु और बल मध्यम रहता है। विद्वान रहते हैं, पित्त प्रकृति वाले। क्लेश को ज्यादा नहीं सहेंगे, गुस्सा जल्दी आता है। कफ वाले क्लेश को सहेंगे, दुख सहेंगे, लेकिन पित्त वाले नहीं सह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इनका स्वभाव कैसा होता है? तो जैसे शेर होता है, बाघ होता है, टाइगर, उस तरह के स्वभाव वाले होते हैं। टाइगर जो है वो कैसे बोलते हैं, लॉयन और टाइगर जंगल का राजा है। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस होते हैं। बंदर जैसा स्वभाव होता है, यक्ष जैसा इनका स्वभाव होता है। और ये पित्त प्रकृति वाले जो रहते हैं ना, ये जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली के स्वभाव की तरह भी होते हैं। तो ये पित्त प्रकृति वाले होते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं पित्त प्रकृति वालों के बारे में? नमस्ते सर, आपने तो सारा ही बता दिया। और आज की डेट में तो ऐसे, क्योंकि पेशेंट जब सामने बैठता है हम लोग के सामने, तो उतना चीजें तो नहीं समझ पाता है, क्योंकि बहुत इंसान वेल सिविलाइज्ड तरीके से बैठता है ना, मतलब दिखावटी वाली जिंदगी होती है। अदरवाइज जब कॉलेज टाइम में रहिए या आस पड़ोस आपके कोई रहता है, तो आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हो कि जैसे जो लोग बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, इनके अंदर गुस्सा ज्यादा है। और साथ में अगर इंसान गोरा वोरा भी है, और साथ में पता चलता है कि उसको भूख प्यास भी, हाँ ये शर्त है कि भूख प्यास अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसा होता है कि एक बार खा ली तो रात तक भी मुश्किल से उनको भूख लगेगी। फिर पित्त वालों में चूंकि पित्त बढ़ा होता है तो भूख प्यास ज्यादा लगती है। तो इस तरह की चीजें, मतलब एकदम क्लियर का डिफरेंशिएशन तो नहीं दिखता, बट कॉलेज स्कूल टाइम में तो सर समझ में आ जाता था। मरीज के साथ तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, मैं ओपीडी बेसिस पे केस टेकिंग का बताऊंगा। अभी ये एक दिन में नहीं होगा, अभी 2-3 और हाँ सेशन। सर, इसको बहुत अच्छे से बता दीजिए, वही बता रही हूँ ना, क्योंकि पेशेंट जो आपके सामने बैठता है, मेजोरिटी लोग सिविलाइज्ड तरीके से बैठते हैं या दिखाते हैं। तो जो इंसान का एक्चुअल बिहेवियर शो होता है, तब तो आप प्रकृति अच्छे से जज कर सकते हो। बट वो जो दिखावटी वाला पेंट पॉलिश में नहीं जज हो पाता है। इसका हेलो। मैं है ना अभी सर? केस पेपर देने वाला हूँ आप लोग को। जी सर, थैंक यू हेलो। सर। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि आज जैसे कुंडली मिलाते हैं तो उसमें वो ग्रह वगैरह देखते हैं, तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को भी ये कम से कम ये वात पित्त के हिसाब से भी मिलान करना चाहिए, क्योंकि वात का स्वभाव अलग होता है, पित्त का अलग होता है, कफज प्रकृति वालों का अलग होता है। जी। और ना यहाँ पुणे में हमारे बहुत एक बड़े वैद्य थे, डॉक्टर विलास नानल सर। उनको यहाँ बड़े बड़े जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वो लोग इंटरव्यू में साथ में रखते थे। तो वो हाँ सर जी। बताते थे कि आप एचआर में जाओ, आप फाइनेंस में जाओ, आप मार्केटिंग में जाओ, आप प्रोडक्शन में जाओ। ऐसे वो बताते थे, तो सच में बहुत अच्छा आता था, क्योंकि वो प्रकृति परीक्षण करते थे। जो भी बच्चे आते थे ना एग्जाम देके, तो कैट का एग्जाम होता है, सीएटी, एमबीए का जो रहता है उसमें, या वो आईएम अहमदाबाद में भी बुलाए जाते थे। तो वो बताते थे कि आप अगर फाइनेंस करोगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे, आप एचआर में रहोगे, क्योंकि कफ प्रकृति वाले कैसे मिलनसार होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, और वो यस जोड़ के सर। रखते हैं। इस तरह से वो बताते थे। तो वो मतलब उनको स्पेशल बुलाया जाता था। जी, और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी प्रकृति परीक्षण पे? अभय सर बोलना चाहेंगे? सर, और सांगली के दातार शास्त्री सर थे, उन्होंने वो अक्टूबर से जनवरी तक जो ये हुए उनका बर्थ, वो उसमें ही पकड़ा जाता था, पित्त प्रकृति में ऐसा। जी जी, पांच भौतिक और चिकित्सा में। हाँ। पांच भौतिक चिकित्सा में उनका उससे भी कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ये हो जाता है, बर्थ डेट के ऊपर बहुत मालूमात हो जाती है वैसे। जी। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? मनीषा मैडम जी बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक था ये, क्योंकि प्रथम परीक्षण में हमको ये, वैद्य को तो इतना निष्णात होना ही पड़ता है कि रोगी को देख करके, कि नाड़ी परीक्षण करके, और काउंसलिंग तो बात की बात है। तो इसमें सटीक है ये, यदि देख करके और परीक्षण करके वात पित्त कफ को एनालाइज करके उसकी सारी प्रकृति को वैसे ही जान जाता था। जानने के बाद हम औषधि और उसकी जो सरकमफ्रेंस जो पारिवारिक है, उसको भी हम जान जाते कि इसके परिवार की और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो ये वातज वाले में जो हमको मिलता है, जैसे हम अभी मैडम ने बताया कुंडली के बारे में, तो हम ये भी ड्यूरेशन भी उनका फिक्स कर देते हैं कि इसमें आपको इतना समय लगेगा, इस चिकित्सा में यदि वातज है तो आपको ये
बना रहेगा और प्रकृति के अनुसार आपको खान पान आहार विहार का भी पालन करना है। कफज वालों को भी उस तरह से हम लोग बता सकते हैं, और हम लोग प्रायः अपने मरीजों को इसी तरह से भी चेक करके, देख करके, परीक्षण करके, प्रथम हम लोग जैसे वैद्य यदि बहुत ज्यादा निष्णात है इन सब चीजों में तो देख करके भी पहले बता देते वैद्य की आपको ये है, ऐसा ऐसा है। तो रीडिंग जो बोलते हैं, फेस रीडिंग करके और नाड़ी परीक्षण करके, तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज है सर। और ये आज के मॉडर्न साइंस में भला ही लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं, पैथो और रेडियोलॉजी को ही ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमारे पास पहले का यही था चिकित्सा परीक्षण करना का, और ये सटीक था और 100% था, ये अंदाज में नहीं था। अभी तो यदि कोई टेस्ट आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है तो कुछ सही है कैसा है, और वात प्रकृति वालों का तो कोई ऐसा रिपोर्टिंग भी नहीं आती है, जो वातज प्रधान जो शरीर है या उनकी व्याधियां हैं, तो अभी वो एनालाइज नहीं कर पाता। मॉडर्न साइंस अभी नहीं है उतना जो हम इस प्रकृति वाले को ऐसा समझ पाए। आयुर्वेद का चिकित्सक डायग्नोसिस इसीलिए बहुत अच्छा कर पाता है क्योंकि उसकी प्रकृति और उसकी जो विकृति है और देश काल परिस्थिति के अनुकूल उसकी जो चिकित्सा करनी है, इसीलिए आयुर्वेद सक्सेस हो जाता है। और एलोपैथ में कभी कभी साधारण बीमारी को भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। अब मैं कफ प्रकृति बताऊंगा। आज मैं केवल ग्रंथ वाला चीज बताऊंगा, इसी का मैं परफॉर्मा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो कफ जो रहता है वो सोमात्मक रहता है। श्लेष्म प्रकृति वाले जो रहते हैं वो सौम्य होते हैं, सॉफ्ट लोग रहते हैं, उनकी बोली में मिठास होती है, उनके बोलने में प्यार होता है। उनके संधियां, हड्डियां, मांस ये तुष्ट और स्निग्ध और घट्ट होते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि सब जगह से पोषण हो चुका है। उनको भूख कम लगती है, नेचुरल भूख ही कम लगती है, प्यास भी कम लगती है। और वो दुख से घबराते नहीं है, चाहे लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए वो हमेशा सुखी रहते हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं हो, क्लेश आए उन तो उनको कुछ भी तकलीफ हो, डिस्टर्ब नहीं होते, वो लोग शांत होते हैं, बुद्धिमान भी रहते हैं, कभी कभी सत्व गुणात्मक वाले रहते हैं, सच बोलते हैं। उनका जो शरीर का रंग होता है वो गेहुआ रंग का होता है या दुर्वा जैसा होता है। और उनके शरीर का रंग शस्त्रों की तरह, गोरोचन की तरह, कमल की तरह या सोने की तरह होता है। उनके हाथ लंबे होते हैं, उनकी छाती विस्तीर्ण होती है और पूरे शरीर का अंग पुष्ट होता है पूरा अच्छे से। उनके कपाल जो है, फोरहेड है, वो बहुत बड़ा होता है। उनके बाल मजबूत होते हैं और काले रहते हैं, पूरी लाइफ बाल काले रहते हैं, उनको कभी व्हाइट नहीं होते बाल। अंग मृदु रहता है, उनका सुंदर छाती रहता है, दंड वगैरह पूरा बॉडी का पूरा पार्ट्स उनका बहुत अच्छा रहता है। उनके ओज बहुत अच्छे रहते हैं, उनमें विषय की इच्छा बहुत अच्छा रहता है, उनका शुक्र अच्छा रहता है, उनके बहुत सारे संतान होते हैं, बहुत मतलब उनमें सेक्सुअल पावर बहुत ज्यादा रहती है। धार्मिक भी होते हैं और वो कभी भी किसी को भी निष्ठुर शब्द नहीं बोलेंगे, हार्श वर्ड नहीं बोलेंगे। उनके बोलने में मिठास रहती है हर समय। कोई भी चीज उनसे, कोई भी बात करेगा ना तो वो चिपक जाते हैं उनसे, मतलब वो इतने अच्छे लोग रहते हैं। अच्छे मतलब इस तरह के लोग रहते हैं कि लोगों को लगाव हो जाता है, कफ प्रकृति है तो। और अगर उनको किसी ने दुश्मनी किया तो वो दुश्मनी पूरी लाइफ निभाएंगे। अगर किसी ने उनसे दोस्ती किया तो दोस्ती पूरी लाइफ निभाएंगे। वो मतलब पक्के रहते हैं कोई भी चीज में, ऐसे कफ प्रकृति वाले रखते हैं। और उनकी गति जो रहती है वो जैसे हाथी चलता है वैसे रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो वो ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से उनका आवाज जो रहता है जैसे बादल गरजता है वैसे आवाज, बहुत भारी आवाज रहता है, समुद्र की तरह, मृदंग की तरह और शेर की तरह आवाज उनका रहता है। दहाड़ने वाले लोग रहते हैं। उसी तरह से उनकी स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग रहती है कफ प्रकृति वालों का। वो बहुत ज्यादा मेहनती रहते हैं और पोलाइट रहते हैं, झुक के रहते हैं। वो सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को झुका देंगे। उनको कोई ऐसा अहंकार नहीं होता। जैसे पित्त वालों को तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रहती है, उनको अहंकार रहता है, पित्त वालों को गुस्सा भी आता है। लेकिन कफ वाले जो है वो झुक जाते हैं किसी के सामने भी, भले वो श्रेष्ठ हो, राजा भी हो। लेकिन अभी जैसे मोदी जी हैं, वो कैसे कफ प्रकृति वाले हैं। मोदी जी का आप पूरा देखिए, वो धार्मिक भी हैं। और मोदी जी जब एक बार किसी से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो पूरी लाइफ याद रखते हैं। और उनमें कैसे ममता है, करुणा है। ऐसा कफ प्रकृति वाले लोग रहते हैं। और वो ना गड़बड़ अड़बड़ नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा बात नहीं करेंगे। वो जो बात करेंगे उनको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझ लिए तो भूलते नहीं है।
वो लोग का मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहता है। और वो जो ये है कटु तिक्त कषाय रसात्मक चीजें ज्यादा खाते हैं, क्योंकि कफ के अपोजिट रहता है। और उनको थोड़ा भी अन्न खा लेते हैं ना तो उनको ताकत बहुत ज्यादा रहती है, बल बहुत ज्यादा रहती है। अब मोदी जी को आप देखिए तो सुबह से शाम तक काम करते हैं तब भी थकते नहीं है, कफ प्रकृति के हैं, कफ पित्त प्रकृति के हैं। मोदी जी को कभी गुस्से में देखा है आप लोगों ने? वो प्राइम मिनिस्टर हैं ठीक है, लेकिन आपने कभी राजीव गांधी जी को देखा होगा? मैंने देखा है बचपन में। तो उनके भाषण में वो कभी कभी क्या होता था कि एक बार राजीव गांधी जी को बुलाया गया तो वो इंग्लिश में भाषण दे रहे थे। तो एक लड़की ने जाके बोला स्टूडेंट ने कि सर वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, प्लीज स्पीक इन हिंदी। अब उसने इंग्लिश में ही बोला लेकिन उसने कहा कि आप हिंदी में बोलिए। राजीव गांधी जी ने गुस्से में उसको कह दिया कि इसको पागल करार दो, ये मुझे प्राइम मिनिस्टर को बोल रही है कि आप हिंदी में बोलो। इसी तरह से राजीव गांधी आते थे ना तो 25-26 राज्यों के सारे मुख्यमंत्री उनके आगे पीछे घूमते थे। मतलब वो कैसे पित्त प्रकृति थे वो। और मोदी जी जो है ना वो कैसे हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। मोदी जी एकदम ऐसे हैं, उनमें भी गुस्सा है लेकिन वो दिखता नहीं है। ऐसे कफ प्रकृति वाले लोग रहते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको ईर्ष्या कम रहता है कफ प्रकृति वालों को। उनके जो आईब्रोज हैं उसमें बाल बहुत ज्यादा रहते हैं, लैशेस आई लैशेस में भी बाल ज्यादा रहते हैं। और उनको क्रोध, खाना पीना, ईर्ष्या कम रहता है। आयु बहुत अच्छा रहता है उनका, पैसा भी बहुत ज्यादा रहता है। वो दीर्घदर्शी रहते हैं, फोर साइटेडनेस, आगे क्या करना है, फोर साइटेडनेस, दूरदर्शिता बहुत ज्यादा रहती है। मीठा बोलते हैं। और उनकी भाव भंगिमा बहुत गंभीर होता है, उदार होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं। और उनको नींद आती है, मोदी जी को तो नहीं आती है लेकिन वो लोग को नॉर्मली नींद ज्यादा आती है। आलसी भी रहते हैं, दीर्घ सूत्री रहते हैं, मतलब कोई भी काम करने बैठे तो बहुत टाइम लगाते हैं। ये एकदम प्योर कफ वाले जो हैं वो कोई भी काम बहुत स्लो स्लो करेंगे, आराम से उठेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे, दीर्घ सूत्री रहते हैं। और कृतज्ञ रहते हैं, किसी ने उनके लिए अच्छा किया पूरी लाइफ एहसान मानेंगे कि हाँ इसने मेरे लिए अच्छा किया। सरल रहते हैं वो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, जो है वो है। विद्वान रहते हैं, ऐश्वर्यवान रहते हैं। और पिता, बड़े लोगों की पूजा करने वाले लोग रहते हैं, गरीबों की भी सेवा करने वाले होते हैं। उनकी मैत्री जो है, फ्रेंडशिप, वो बेस्ट फ्रेंडशिप रहती है। और सपने में वो जलाशय और मेघ देखते हैं। और जिस तरह से ब्रह्मदेव हैं, शंकर भगवान है, इनको आप देखिए कफ प्रकृति है। शंकर भगवान को हम भोले भंडारी बोलते हैं। क्रोध आता है तो वो पूरा वो करते हैं, तीसरी आंख खोल देंगे क्रोध में रहे तो, रुद्र स्वरूप। लेकिन वो ज्यादातर तो नॉर्मल रहते हैं, शिव हैं वो। तो वैसे ब्रह्मदेव भी शांत है। उसी तरह से इंद्र भगवान, वरुण भगवान, गरुण, हंस, ऐरावत हाथी, सिंह, घोड़ा, गाय, बैल, ऐसा जो स्वभाव वाले जो रहते हैं। गाय को आप कितना भी कुछ भी बोलिए, गाय कैसे कहाँ सब चलना है? खा लेती है। आई। म्यूट रखिए प्लीज। बैल कैसा होता है, बैल को गुस्सा दिलाए तो फिर वो अटैक करेगा, लेकिन वो ज्यादातर शांत रहता है। और घोड़ा को देखिए, घोड़ा को छेड़ा तो परेशान करेगा लेकिन घोड़ा कितना स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग भी रहता है। और घोड़ा कष्ट भी सह सकता है, ऐसा घोड़ा रहता है। एरावत हाथी को देखिए। ये सब स्वभाव वाले जो रहते हैं वो कफ प्रकृति वाले रहते हैं। दूसरा, पवित्रता, आस्तिक्यता बहुत ज्यादा रहती है, मतलब शुद्ध रहेंगे। हाँ, इसमें भी अलग अलग होता है, मन कैसा है उनका उस पर डिपेंड करेगा। अगर कफ प्रकृति और तामसिक है तो गंदगी पसंद है उनको, अनहाइजीनिक रहेंगे। लेकिन अगर सात्विक प्रकृति है और कफ प्रकृति है तो पवित्र रहेंगे, आस्तिक्य, मतलब उनमें भगवान के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहेगा। और तो मन की प्रकृति और शारीर की प्रकृति ये दोनों मिलाएंगे तो उस हिसाब से शुद्ध है अशुद्ध है वो हमें पता चलता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं कफ प्रकृति वालों के लिए? कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर कफज प्रकृति वाले सर, ये मेरे सराउंडिंग्स में 3-4 लोग हैं सर। जी तो सर वो प्योर कफज है, मतलब उनको अगर वो बेड पे बैठ गए हैं, दे आर सो इंटेलिजेंट ऐसे हैं, बट अगर वो बेड पे बैठ गए हैं तो उनको हिलाना मुश्किल हो जाता है सर, इतने लेजी होते हैं वो। और दूसरा है सर, जिस काम को पकड़ लेते हैं वो उनको छोड़ते नहीं है सर। जी और इनका इंटेलिजेंस जो लेवल होता है सर, वो इतना ज्यादा होता है, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट में होते हैं सर। जी। जी सर।
पर सर इनको कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। एक तो ये वेट नहीं लूज करना चाहते अपना, ये बैठे रहने के इस कारण ना सर इनको वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये मोटापा इनके ऊपर मतलब रहता है, और जब ये एक बार मतलब इनका वेट गेन हो जाता है तब इनका लूज करना इनका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। जी। जी सर। वात प्रकृति वाले तो इतने रुक्ष रहते हैं, उनको कितना भी कुछ भी खिलाइए वो मोटे हो ही नहीं सकते हैं, वो पतले के पतले ही रहेंगे पूरी लाइफ। जी 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 सर। जी। हाँ डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। सर जो वातज प्रकृति के पेशेंट होते हैं, जैसे हम तो ऐसे सवाल पूछते हैं पेशेंट से, पूजा करते हो तो मन लगता नहीं लगता है, तो दिमाग डाइवर्ट रहता है उन लोगों का। और जो कफज प्रकृति वाले होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल फिक्स रहता है, मतलब जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसमें। और पित्त प्रकृति वाले का कुछ कम रहेगा, फिक्स। इस तरह से सर मैं तो पूछते सवाल के जवाब को पूछता हूँ सर। तो पित्त प्रकृति वाले का कैसा रहना चाहिए दिमाग जब पूजा कर रहा है तो सर? जी सर मैंने आपसे पूछा सर कि पित्त प्रकृति वाले का दिमाग मतलब इस तरह रहना चाहिए, आहिस्ता तरह रहना चाहिए सर? पित्त प्रकृति वाले महत्वाकांक्षी रहते हैं बहुत सारा, तो वो जो भी काम करेंगे ना इंटेलिजेंटली काम करेंगे। जो जैसे सेना के जवान हैं, वो लोग कितने शूरवीर होते हैं, वो लोग घबराते नहीं है कभी भी, कितना भी मुसीबत है उसको झेल लेंगे। और ना वो कफ जैसे बहुत ज्यादा लेजी रहेंगे। उनको जब बोला जाए युद्ध करने के लिए, दिमाग भी तेज रहता है उनका, इंटेलिजेंट भी रहते हैं। तो सर सिंगल प्रकृति बहुत रेयर लोगों की होती है ना सर? हाँ सिंगल प्रकृति बहुत रेयरली पाई जाती है। हाँ। उसमें भी अधिकतर मतलब ये क्या कहते हैं, द्विदोषज होती है, मतलब हाँ बात पित्त या बात पित्त पित्त कफ, हाँ सर। हाँ, ऐसे रहती है। और दूसरा सात्विक राजसिक तामसिक, इस पे भी डिपेंड करता है। अभी दुर्वासा ऋषि थे, वो पित्त प्रकृति के थे, उनको हर बात में गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। खाते भी थे, कहीं पर भी जाके खा लेते थे। दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, ये लोग गुस्से वाले थे ऋषि। वही जो वशिष्ठ मुनि थे, वो सात्विक थे और कफ प्रकृति के थे। और सर जो वातज प्रकृति के पेशेंट होते हैं उनके बाल बहुत पतले होते हैं, और जी जो कफज होते हैं उनके बाल थोड़े थिक होते हैं, घुंघराले होते हैं। जी। और पित्तज वाले के सर बाल कैसे होंगे फिर इसमें? पित्त वालों के बाल सफेद होते हैं सर, जल्दी जल्दी। सफेद हो जल्दी जल्दी। स्निग्धता भी रहती है लेकिन वो सफेद होते हैं, हाँ बाल झड़ते भी हैं। जी सर। और जो राहुल गांधी है ना, कांग्रेस, वो वात प्रकृति नहीं लगते क्या आप लोग को? उनके बोलने में स्थिरता नहीं रहती है, कुछ भी ऐसे गड़बड़ करते हैं। हेलो। आपको क्या लगता है? हाँ इरिलेवेंट बोलते हैं सर ये इस तरह के बात प्रकृति के लोग। अगर मतलब पल भर में ही, 1 मिनट में ही, 1 मिनट का 1 सेकंड में ही दिमाग उनका लंदन पहुंच जाता है। हाँ सर वो तो मतलब कुछ अलग ही दुनिया से आए हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता वात प्रकृति ज्यादा है वो? सर बात प्रकृति भी मेंटल लगते हैं मुझे तो। ठीक है, उनके भक्त लोग भी होंगे यहाँ पर, उनको गुस्सा आएगा। सर जो देखो वीडियो आता है, नहीं रियल में हो सकता है कैरेक्टर अलग हो, कुछ लोग क्या होता है ना, वही तो मैंने कहा, कुछ लोग दिखते कुछ है होते कुछ है, हेलो। हाँ जी। तो वहां से बात अलग है ना। सोनिया मैम क्या हेलो। बोलती है? हाँ बोलिए ना। सर हमने किसी पेशेंट को देखा, उसके हमें सिम्टम कफ के भी मिल रहे हैं, पित्त के भी मिल रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका इस ये पे हम बात प्रकृति करेंगे। प्लस में दोष इम्बेलेंस है प्लस, हाँ या प्रकृति ही ऐसी है? इस पे हम बात करेंगे, आज ये टॉपिक शुरू हो गया है, हम इस पे बात करेंगे। अभी मुझे थोड़ा जाने दीजिए, मेरे पेशेंट नस्से के लिए वेट कर रहे हैं और उनको मेरे हाथ से ही लेना है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हम 9 बजे मिलेंगे। और ये ठीक प्रकृति है पे सर। हम और बात करेंगे, एक दिन में नहीं होगा, इस पे और डीप में बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है मैं सर, सेशन थैंक यू बंद सर। करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर।